अब बेमेतरा से खबर है, यहाँ पर भी आंधी तूफान की वजह से काफी तबाही मच गई है। 2 लोगों की दुखद मौत हुई है, 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। टीन शेड के नीचे दबने से मौत हुई है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। किसानों को भारी फसलों का नुकसान। बेमेतरा में सुबह से ही काफी आंधी तूफान और बारिश का असर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश के चलते यहाँ पे हवाएं भी काफी तेज चल रही है, जिसके चलते राइस मिल की टीन शेड उखड़ गई और उसके नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शहर के लगे यूनिपोल के साथ 10 से ज्यादा बिजली के खंभे टूट चुके हैं। सुजीत शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुजीत, यहाँ पर तो बारिश आफत बनकर टूट रही है। 1 लोगों की मौत और 2 लोगों की मौत और 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल जो है, कल आए आंधी तूफान ने पूरे बेमेतरा जिले में तबाही मचाई है। लगभग 60 प्रति घंटे की रफ्तार से जो चली थी आंधी तूफान, जिसका चलता नुकसान सबसे ज्यादा किसानों के साथ साथ आम लोगों के जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेमेतरा में बता दूं, लगभग 10 घंटे से लाइट नहीं थी, जिसके चलते परेशान थे और शाम को पानी भी नहीं मिला था। और वहीं पास के जो देवकर चौक, उसके अंतर्गत आने वाले जो है एक राइस मिल में जो है 2 लोगों की मौत हो गई आंधी तूफान के चलते और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जी अब बिल्कुल, मौसम विभाग का क्या कहना है इस पूरे मामले में? कब तक मौसम ऐसे ही रहने वाला है? मौसम विभाग से बात की हमारे, हम जो है यहाँ के जो स्थानीय स्तर पर जो मौसम का अधिकारी है उनसे बात हुई, तो उनका कहना है कि सेकेंड हाफ में फिर आंधी तूफान आने की संभावना है। हालांकि अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि 2 ही दिन की बताया गया था, लेकिन अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ है और पिछले 2-3 दिनों से लगातार ये शाम को जो आंधी तूफान, दिन में तो बहुत तेज धूप रहती है, लेकिन शाम को अचानक मौसम परिवर्तन होता है, जिसके चलते स्थिति उत्पन्न हो रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन हम यही अपील करते हैं कि मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी है, तो आप लोग घरों से बाहर निकलते समय सावधानी से निकले। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से खबर है, जहाँ पे आंधी की वजह से कई जगह पर होर्डिंग गिरे हैं और तूफान के चलते कई जगह पर पेड़ गिरे हैं। देवेंद्र नगर में सड़क किनारे गिरा है शेड, कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। देखिए यहाँ पे मौसम का साइड इफेक्ट कैसे सुबह से ही प्रदेश के कई इलाकों में बारिश झमाझम हो रही है। कई जगहों पर टीन शेड गिरे हैं और कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो गया है। लोग एक ही जगह पर रुक गए हैं और आंधी के चलते कई जगहों पर देखिए यहाँ पे होर्डिंग गिर गए हैं। तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर की, किस तरीके से ये आसमानी आफत, बारिश जो है आफत बनकर बरस रही है। किसानों के लिए नुकसानदायक है बारिश, क्योंकि उनकी फसलें पककर तैयार हो चुकी है। और देखिए आम जीवन भी किस तरीके से प्रभावित हुआ है इस बारिश की वजह से। दुर्ग से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पे बारिश और तूफान से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। तेज हवाओं से कई जगह पर पेड़ गिरे हैं। पेड़ गिरने से एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। पेड़ गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे के बाद रोड पर लंबा जाम लगा हुआ है और तूफान के बाद पूरे शहर में बिजली गुल हो गई है। तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कमोबेश एक जैसी निकलकर सामने आई है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बारिश के बाद पेड़ गिर गया, काफी बड़ा पेड़ गिर गया। इसको निकालने के लिए काफी समय लग गया, तब तक रूट यहाँ पे पूरी तरीके से बंद हो चुका था और तूफान के बाद पूरे शहर में बिजली भी गुल हो गई है। देखिए किस तरीके से मुसीबतों का सामना यहाँ पे शहर के लोगों को करना पड़ रहा है। बालोद में भी मौसम ने करवट बदल ली है। यहाँ पे तेज आंधी तूफान के चलते मूसलाधार बारिश हुई है और इस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं आंधी तूफान के चलते कई इलाकों में बिजली कट हो गई है, बिजली गुल है। लगातार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, कई जगहों पर टीन शेड गिरा है और ऐसे में लोगों को ड्राइव करने में काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। ऐसे में हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि पूरी सावधानी बरतें।